राहुल राहुल सुनीता अपने 12 साल के बेटे राहुल को पुकार रही थी। राहुल अपने बंगले के लॉन में क्रिकेट खेल रहा था। माँ की पुकार सुनते ही राहुल माँ के पास आ गया। क्या है मम्मा? बेटे तैयार हो जाओ। पर किस लिए? तुम्हारे पापा ने जो फार्म हाउस ख़रीदा है, आज हम वहीं जाएंगे। पर पापा के बिना? हाँ, तुम्हारे पापा को तो ऑफिस से ही वक्त नहीं मिलता, ना ही उन्हें कभी वक्त मिलेगा और ना ही हम उनके साथ कभी फार्म हाउस जा पाएंगे। चलो हम दोनों ही चलते हैं। ओके मम्मा। इसी के साथ राहुल आगे बढ़ गया। दोनों माँ बेटे तैयार होकर गाड़ी में बैठे और फार्म हाउस के लिए रवाना हो गए। सुनीता कार ड्राइव कर रही थी और राहुल उसकी बगल की सीट पर आराम से बैठा था। जब वो दोनों फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां के चौकीदार ने उन्हें पहचानते ही गेट खोल दिया। उन्होंने पूरा फार्म हाउस देखा और तारीफ की। अंदर सुनीता ने देखा कि फर्श पर मिट्टी पड़ी हुई थी। फर्श पर पड़ी मिट्टी देख सुनीता ने चौकीदार से पूछा, ये मिट्टी कैसे पड़ी हुई है? चौकीदार बोला, पता नहीं मेम साहब, ये मिट्टी कहाँ से आ गई। सुनीता भड़क उठी, तुम नालायक हो। तुम तनख्वाह किस बात की लेते हो? अगर तुम इन बातों का ख्याल नहीं रखोगे तो क्या हम रखेंगे? अब साफ करो इस मिट्टी को, सुनीता ने आदेश दिया। जी अच्छा, चौकीदार बोला। इसी के साथ चौकीदार ने वहाँ से मिट्टी हटा दी। लगभग 1 घंटे बाद राहुल चौकीदार के पास आया। उसने चौकीदार की उंगली पकड़ी और कहा, आइए अंकल, हम दोनों गार्डन में चलते हैं। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। चलिए ना अंकल। राहुल उससे बराबर ज़िद करता रहा। ज़िद करते करते उसकी उंगली पकड़ी और उसे अपनी ओर खींचा और बोला, आइए ना अंकल। राहुल ने चौकीदार की उंगली ज़ोर से खींची तो उंगली टूटकर राहुल के हाथ में आ गई। राहुल बुरी तरह डर गया। वो उंगली मिट्टी की थी। चौकीदार बोला, मैंने कहा था ना ज़िद मत करो। अब देखो तुमने अपनी ज़िद का अंजाम, टूट गई ना मेरी उंगली। इस बात के बाद राहुल अपनी माँ के पास दौड़ा हुआ गया। चौकीदार उसे देखते हुए मुस्कुराया और उसी के साथ उसने ज़मीन में पड़ी मिट्टी की उंगली उठाई और वापस उसे अपने हाथ में जोड़ ली। राहुल अपनी माँ के पास पहुँचा और उसने पूरी बात अपनी माँ को बोल दी। सुनीता ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। उसने राहुल को बच्चा समझकर उसकी सारी बातों पर लापरवाही दिखाई। बाहर चौकीदार खड़ा था। उसने राहुल को देखते ही कहा, आओ बेटे, मैं तुम्हें गार्डन में घुमा कर लाऊं। राहुल उसे देखकर डर गया। बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से सुनीता आई और बोली, जाओ राहुल, थोड़ा गार्डन में घूम आओ। नहीं मम्मा, मैं यहीं ठीक हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ओके, मत जाओ, तुम्हारे पापा का फ़ोन आया था, अभी वो शाम यहीं आएंगे, हम उनके साथ ही यहाँ से जाएंगे। पर मुझे अभी घर वापस जाना है, राहुल ने कहा। मगर क्यों? सुनीता ने पूछा। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। चौकीदार उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो समझ रहा था कि राहुल क्यों यहाँ से जाने की ज़िद कर रहा है। आओ, मैं तुम्हें गार्डन लेकर चलता हूँ, चौकीदार ने राहुल से कहा। राहुल उस पर चिल्लाया, मैं अकेला ही गार्डन में चला जाऊँगा। इसी के साथ राहुल उठा और गार्डन की तरफ कदम बढ़ाने लगा। जब वो गार्डन में पहुँचा तो उसने देखा कि ज़मीन मिट्टी उगल रही थी। मिट्टी वहाँ इस तरह उगल रही थी जैसे कि ज़मीन से पानी उबल कर बाहर आता है, मगर वो मिट्टी फैल नहीं रही थी बल्कि अपनी ही जगह पर रहकर उबल रही थी। राहुल मिट्टी को उबलते देख घबरा गया। देखते ही देखते राहुल के चारों तरफ की मिट्टी उबलने लगी। बीच में वो फंस गया। फिर वो जगह दलदल बन गई जिस पर राहुल खड़ा था। इसी के साथ राहुल उस दलदल में धंसता हुआ ज़मीन के अंदर जाने लगा। चौकीदार राहुल को ज़मीन में धंसते देख बहुत खुश हो रहा था। इसी के साथ राहुल की माँ दौड़ती दौड़ती आई। जब सुनीता ने राहुल पर नज़र डाली तो
उस वक्त राहुल का सर ही ज़मीन से बाहर रह गया था, बाकी वो पूरा उस दलदल में धंस चुका था। राहुल की माँ रोते रोते हुए बोली, कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। चौकीदार क्यों बचाता और क्यों मदद करता भला? चौकीदार के इशारे पर ही तो राहुल इस आफत का शिकार हुआ था। हकीकत में चौकीदार आज से 10 साल पहले मिट्टी का पुतला था। इस पुतले में एक भटकती आत्मा घुस गई थी। तब से ये मिट्टी का पुतला इंसान की शक्ल में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। पिछले 8 साल से वो इस फार्म हाउस का चौकीदार बना हुआ था। फार्म हाउस का मालिक यहाँ कोई ना कोई ऐसी डरावनी घटना देखता जिसकी वजह से वो फार्म हाउस बेच देता था। दूसरी तरफ जब राहुल का सर तक उस ज़मीन में चला गया तो बेबस सुनीता आगे बढ़ गई और राहुल के करीब पहुंचकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। इससे पहले कि वो राहुल के लिए कुछ कर पाती, राहुल उस ज़मीन में समा गया। उसी वक्त सुनीता भी ज़मीन में धंसने लगी। सुनीता ने महसूस किया कि दलदल की गहराई बहुत कम है, मगर ज़मीन के नीचे कोई ऐसी चीज़ है जो उन्हें घसीट रही है। वो चीखती चिल्लाती मदद के लिए चौकीदार को पुकार रही थी, मगर वो नहीं आया। इधर शाम को सुनीता का पति पवन फार्म हाउस पर आया तो चौकीदार से पूछा, सुनीता और राहुल कहाँ हैं? वो दोनों अंदर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, चौकीदार ने बताया। सुनीता का पति अंदर गया तो सुनीता और राहुल दोनों अंदर उसका इंतज़ार कर रहे थे। पवन ने उन दोनों से मिलने के बाद सुनीता से कहा, आओ मैं तुम्हें यहाँ एक चीज़ और दिखाऊं। पवन ने सुनीता की बाँह पकड़ी और उसे आगे की तरफ अपने साथ घसीटा। पवन ने उसकी बाँह पर थोड़ा ही जोर दिया था कि बाँह पर से उसका हाथ उखड़कर पवन के हाथ में आ गया। पवन ये देख बुरी तरह डर गया। जब उसने सुनीता के टूटे हुए हाथ पर नज़र डाली तो देखा कि वो हाथ मिट्टी का है। पवन कुछ नहीं समझ पाया। तभी राहुल ने कहा, देखो पापा। इसी के साथ राहुल ने अपना हाथ दीवार में मारा और उसका हाथ भी मिट्टी का बन गया और टूट फूट कर ज़मीन पर बिखर गया। ये सब क्या है? पवन ने घबराकर पूछा। उसी वक्त पवन के कदमों के नीचे का फर्श मिट्टी की दलदल में तब्दील हो गया और पवन भी सुनीता और राहुल की तरह उसमें धंस गया। कुछ देर बाद दलदल से मिट्टी का एक पुतला उभर कर बाहर आ गया। कुछ देर बाद उस मिट्टी के पुतले ने इंसान का रूप ले लिया और वो पवन बन गया। इस तरह सुनीता, पवन और राहुल एक हुए और ठहाके लगाने लगे। चौकीदार ने दूर खड़े रहकर उन तीनों को देखा और कहा, अब यहाँ मुझे अपने 3 साथी और मिल गए। अब मैं अकेला नहीं हूँ।